बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर गाइस आपने यहाँ तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो। फेसबुक, एक्स, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपनी वॉन्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, और इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है कि उसकी कोई अर्ज ही नहीं होती उससे ज्यादा या उससे कम कंजम्पशन करने की। स्टेट ऑफ रेस्ट की सिचुएशन है, बैलेंस की सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो पढ़ते हैं एक बार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। द सिचुएशन when a consumer is having maximum satisfaction with limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure। कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर को क्या मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योंकि कंज्यूमर का एम ही है कि अपने लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना। देखो रिसोर्सेज कैसे हैं, स्कार्स है, इनकम कैसे है, कंज्यूमर की लिमिटेड है, बट उस लिमिटेड इनकम को इस तरीके से एक्सपेंडिचर करना कि उसको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है अपनी लिमिटेड इनकम से, और उसकी कोई भी टेंडेंसी, कोई भी अर्ज नहीं होती है अपने एक्सपेंडिचर के वे को चेंज करने की, क्योंकि उस पॉइंट पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अपनी लिमिटेड इनकम से। समझ में आया? अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, तो कुछ अजम्पशंस लेके चल रहे हैं। बेसिकली जो लॉ ऑफ डीएमयू में अजम्पशन पढ़ी थी वही है, मैं बता देती हूँ। फिर भी सबसे पहली अजम्पशन तो यही है कि कंज्यूमर कितने गुड कंज्यूम कर रहा है, सिंगल गुड, सिर्फ एक ही गुड कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि रियलिटी में हम सिर्फ एक गुड तो कंज्यूम करते नहीं है, बट हमें तो कंसेप्ट समझना है। तो सिंपलिसिटी हम मानकर चल रहे हैं कि कितने गुड कंज्यूम करेगा कंज्यूमर, सिर्फ और सिर्फ एक गुड, तो सिंगल गुड कंज्यूम करेंगे। लॉ ऑफ डीएमयू हमारा अप्लाई होगा। की इनकम कैसी है, फिक्स है। कमोडिटी का प्राइस क्या है, फिक्स है। एमयू को हम कार्डिनल नंबर से मेजर कर रहे हैं, एमयू को इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर रहे हैं, और कंज्यूमर हमारा कैसा है, रैशनल है। तो ये कुछ असम्पशंस है। अब कंडीशन क्या है, कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा, जब MUX इक्वल हो जाए PX के, मतलब जितने वो पैसे खर्च कर रहा है उतना ही उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाए। क्योंकि देखो अगर प्राइस से ज्यादा मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो मैं कंजम्पशन करती जाऊंगी, मतलब कब रुकूंगी, जब मेरे को प्राइस के इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जब तक बेनिफिट मिलता जाएगा हम तो कंजम्पशन करते जाएंगे ना, क्योंकि जब प्राइस के इक्वल आ जाएगा सेटिस्फैक्शन, पॉइंट पर क्यों रुकेंगे, क्योंकि उससे आगे अगर हम कंजम्पशन करते हैं तो हमें प्राइस से कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और कंज्यूमर, एक रैशनल कंज्यूमर, बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, कभी भी अपना लॉस नहीं चाहेगा। तो जब तक बेनिफिट मिलेगा, जब तक हमारा सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज्यादा रहेगा, हम कंजम्पशन करेंगे। जब प्राइस के इक्वल आ जाएगा हम रुक जाएंगे, उससे आगे कंजम्पशन नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे हमें लॉस होगा, हमें सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा। प्राइस सेटिस्फैक्शन है इन कंपैरिजन टू प्राइस कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसको शेड्यूल के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे यूनिट्स दिए मैंने एक्स कमोडिटी की 1 2 3 4 5 6। तो एक्स कमोडिटी मान लेते हैं वही छोले भटूरे जो हम लास्ट क्लास में लेके चल रहे थे। यहाँ पे प्राइस दे रखा है छोले भटूरे कितना है, 10 10 10 10 10। अजम्पशन लेके चल रहे हैं, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, तो प्राइस क्या है हमारा, सेम रहेगा। एमयू की बात करें, मैंने फर्स्ट छोले भटूरे की प्लेट खाई तो 20 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला, सेकंड खाई तो 16, थर्ड खाई तो 10, फोर्थ खाई तो 4, 5 खाई तो 0 और 6 खाई तो -6। मतलब हमारा सेटिस्फैक्शन क्या होगा, लॉ ऑफ डीएमयू में कहता ही है कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी, सेटिस्फैक्शन गेट फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। कि जब हम बार-बार किसी चीज का कंजम्पशन करते हैं तो हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज होता ही होता है। तो सेम यहाँ पर हो रहा है कि हमारा सेटिस्फैक्शन 20 16 10 4 0 -6, मतलब डिक्रीज हो रहा है, पहले पॉजिटिव है फिर 0 है देन नेगेटिव, डिससैटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब देखो MUX कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारा MU है उसको हम MUM से डिवाइड करते हैं। MUM का मतलब कि इन टर्म्स ऑफ मनी हम कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कि 1 रुपी, इस केस में हम 1 रुपी इक्वल लेके चल रहे हैं कि एक ही यूटिलिटी है। अब देखो मैं इनको 1 से डिवाइड करूं, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो सेम ही आता है। तो यहाँ पर अगर मैं नाम लिखती तब भी चलता, बट कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस में दिया होता है कि 1 रुपी इक्वल है 5 यूटिल के, 1 रुपी इक्वल है 4 यूटिल के। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि MU कितना है 20, मान लेते हैं कि 1 रुपी इक्वल है 4 यूटिल के, तो तुम्हें 20 को 4 से डिवाइड करके, मतलब यहाँ पे 5 आएगा, 16 को 4 से डिवाइड करके 4 आएगा, तो इस तरीके से डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे इस केस में जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 रुपी 1 यूटिल के ही इक्वल है। इसका कुछ न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब
MUX माइनस PX, डिफरेंस फाइंड करेंगे तभी पता चलेगा कि कंज्यूमर को बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो MUX मेरा कितना है 20 माइनस 10, प्राइस सेम रहने वाला है, तो 20 माइनस 10 10, 16 माइनस 10 6, 10 माइनस 10 0, 4 माइनस 10 माइनस 6, 0 माइनस 10 माइनस 10, माइनस 6 माइनस 10 माइनस 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो हमारा जो बेनिफिट है यहां से यहां तक हमारा क्या है, सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है प्राइस से, क्योंकि हमें बेनिफिट हो रहा है 10 रुपए का 6 रुपए का। बट यहाँ पर क्या हो गया, प्राइस इक्वल हो गया हमारे MU के, तो 0 हो गया। अगर देखो उसके आगे भी मैं कंजम्पशन करती हूँ तो मेरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कंज्यूमर रैशनल है, उसको पता है कि कब तक कंजम्पशन करना है, तो वो कब तक कंजम्पशन करेगा, जब तक प्राइस के इक्वल उसका सेटिस्फैक्शन ना आ जाए, मतलब MUX इक्वल हो जाए PX के, और उसके बाद MUX डिक्रीज करना चाहिए, और वो कर भी रहा है। देखो 4 0 माइनस 6, और हमारा लॉस भी हो रहा है, तो कंज्यूमर लॉस तो नहीं चाहेगा ना। तो इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहां आएगा, जब वो 3 यूनिट कंज्यूम करेगा छोले भटूरे की, और प्राइस कितना है 10, और सेटिस्फैक्शन में कितना मिल रहा है 10। इससे ऊपर की बात करें तो यहाँ पर देखो MU हमारा ज्यादा है प्राइस से, और MU हमारा प्राइस से ज्यादा है, तो कंज्यूमर को देखो 10 का 6 का बेनिफिट मिल रहा है, और बेनिफिट मिलेगा तो कंजम्पशन और करेगा, और कंजम्पशन और करेगा तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU उसका सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और दोबारा से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि MUX ग्रेटर देन PX से, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे जाएगा, कंज्यूमर X कमोडिटी का और ज्यादा कंजम्पशन करेगा, और लॉ ऑफ DMU की वजह से सेटिस्फैक्शन कम होगा, अगेन प्राइस के इक्वल आ जाएगा, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सेकंड, MUX लेस देन PX से, मतलब प्राइस ज्यादा है, देखो प्राइस ज्यादा है, सेटिस्फैक्शन कम है। इस केस में कंज्यूमर कमोडिटी का कंजम्पशन कम करेगा, कमोडिटी का कंजम्पशन कम करेगा, तो लॉ ऑफ DMU की वजह से क्या होगा, सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा, और सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा, दोबारा से कंज्यूमर कहां आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ग्राफिकली समझते हैं इसको। X एक्सिस पे ले रही यूनिट ऑफ कमोडिटी X, यहाँ पर Y एक्सिस पे ले रही हूं मैं MU एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी X, ठीक है। अब देखो जब यूनिट 1 है तो कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 20, 2 है तो 16, 3 है तो 10, 4 है तो 4, 5 है तो 0, 6 है तो -6, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा कर्व आ गया MU का। अब ये डाउनवर्ड स्लॉपिंग क्यों होता है, क्योंकि हर सक्सेसिव यूनिट पर जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो कम होता है, इसलिए MU जो है हमारा डिक्रीजिंग बनता है, डाउनवर्ड स्लॉपिंग बनता है, और पॉजिटिव से 0 देन नेगेटिव हो जाता है। अब बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, देखो यहां से पता चल रहा है थर्ड यूनिट पर, और कितना प्राइस 10 प्राइस, और सेटिस्फैक्शन में कितना 10। तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट हमारा ये आता है जब कंज्यूमर 3 यूनिट कंज्यूम करेगा, किसकी, कमोडिटी X की, छोले भटूरे की, MUX इक्वल आ जाएगा PX के। बट इससे ऊपर वाले पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा है प्राइस से। अब सेटिस्फैक्शन ज्यादा है प्राइस से तो कंज्यूमर और ज्यादा कंजम्पशन करेगा X का, और लॉ ऑफ DMU की वजह से हमारा सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, और कंज्यूमर अगेन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इस सिचुएशन की बात करें तो MUX लेस देन PX से, मतलब सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है प्राइस से, लॉस हो रहा है कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर कंजम्पशन कम करेगा, लॉ ऑफ DMU की वजह से हमारा सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा, और कंज्यूमर अगेन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। समझ में आया या नहीं? इन सिंपल वर्ड समझो कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में आएगा, अगर प्राइस के इक्वल उसको सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए। क्योंकि अगर देखो प्राइस से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो बेनिफिट हो रहा है, वो तो और ज्यादा कंजम्पशन करेगा। रुकेगा कब, जब प्राइस के इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि अगर उससे ज्यादा वो कंजम्पशन करने जाएगा तो उसको प्राइस से कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और लॉस तो कंज्यूमर कभी नहीं चाहेगा, रैशनल कंज्यूमर है हमारा, ठीक है, नुकसान कभी नहीं चाहेगा। तो समझ में आया होगा किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, कि कंज्यूमर इस केस में 3 यूनिट कंज्यूम करेगा, जब वो इक्विलिब्रियम में आएगा उसको 10 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो कि प्राइस के इक्वल है। और उसके बाद देखो जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया तो उसके बाद हमारा MU डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि अगर MU डिक्रीज नहीं करेगा तो कंज्यूमर रुकेगा कब, रेस्ट की सिचुएशन में ही नहीं आएगा, कंज्यूमर तो कंजम्पशन करता ही जाएगा। तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि MUX इक्वल आ गया PX का, और उसके बाद हमारा MUX डिक्रीज करना चाहिए। सो गाइस ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।